हेलो एवरीवन। तो बच्चों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था एंड वहां पे हमने ये देखा है हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। वी हैव सीन व्हाट इज द रोल ऑफ एंड्रोशियम, व्हाट इज द रोल ऑफ गाइनोशियम, किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो वो बात हो गई प्लांट्स की। अब हमें बात करना है किसके बारे में बच्चों? तो अब हमें बात करना है हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी बच्चा आपके लिए रिक्वायर्ड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो वी हैव टू चेक आउट what is male reproductive system in our today's session in very detail, and we will also understand what are the complete function of each and every organ present in male reproductive system. तो बेटा ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ गया है ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है which is little but a complicated one, right? तो अगर मैं आपको इन डिटेल में या अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला सेक्शन है जो बीन्स शेप्ड का ये सेक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज टेस्टिस। और ये वो सेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पे होता है स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टिस जो है इसे बोला जा सकता है मेल बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मेल बॉडी में बाकी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है और टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ना हो रहा हो, वो मेल स्टेराइल होगा, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हो गया टेस्टिस। इसके अलावा बेटा देखो टेस्टिस से ये ट्यूब्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स निकल रहे हैं, दिस ऑल आर ट्यूब्स, राइट? इन ट्यूब्स का नाम मैं अभी आपको बताऊंगी बट ये सारे क्या है बेटा? ये ट्यूब्स है, राइट? और ये यहाँ से एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ये एक पाइप की तरह काम कर रहे हैं। तो ये ट्यूब्स है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्यूब्स होते हैं, उसके साथ साथ टेस्टिस होता है विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें तो ये आपको छोटा सा कुछ सेक्शन नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का। एक सेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो बेटा ग्लैंड्स। इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स कैसे होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? पहली चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस इज नथिंग बट यू कैन कॉल टेस्टिस एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं होगा तो स्पर्म्स नहीं बनेंगे, स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन में वो मेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी सपोर्टिव एलिमेंट्स जैसे कि वेरियस डक्ट्स। डक्ट्स ये टेस्टिस से जो पाइप्स निकल रही हैं जिनको हमने रेड मार्क करा है, दे ऑल आर एक्टिंग लाइक अ डक्ट्स, राइट? तो बहुत सारे डक्ट्स भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? तो इनका काम होता है सीक्रीशन करना। क्या करना? सीक्रीशन करना। तो अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है टेस्टिस, उसके साथ प्रेजेंट है बहुत सारे डक्ट्स और बहुत सारे ग्लैंड्स। बच्चों जब मेल में कॉप्यूलेशन होता है तो वहां पे मेल की बॉडी से निकलते हैं स्पर्म्स, राइट? मेल की बॉडी से क्या निकलते हैं बच्चा? स्पर्म्स निकलते हैं।
तो ये जो स्पर्म्स मेल की बॉडी से निकलते हैं, इनके अंदर सिर्फ स्पर्म्स नहीं होता है, इनके अंदर फ्रक्टोज और एक पूरा फ्लूइड होता है, राइट। तो ये जो फ्लूइड बनाता है, ये फ्लूइड्स कौन बना रहे, ये फ्लूइड को ग्लैंड्स बना रहे। कौन बना रहे बच्चा, ग्लैंड्स बना रहे। वहीं पे स्पर्म्स कौन बना रहा है, स्पर्म्स को कौन बना रहा है, तो स्पर्म्स को बना रहे हैं टेस्टिस। तो बेटा ये जो मेल बॉडी से निकलता है स्पर्म प्लस फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीमेन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो पहला और सबसे 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस है। एक मेल कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, अगर उसकी टेस्टिस वो कितना भी हट्टा खट्टा क्यों ना, बट अगर उसके टेस्टिस में स्पर्म्स नहीं बन रहे, मतलब वो स्टेराइल ही रहेगा, राइट बेटा। तो टेस्टिस, टेस्टिस आर नथिंग बट टेस्टिस आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और प्राइमरी का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर तुम हायर लेवल पे जाओगे तो इसे प्राइमरी गोनाड्स भी कहा जाता है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन अराइजेस, टेस्टिस में है क्या फिर, What does testes consist of? आखिर ऐसा क्या है जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं। तो बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये टेस्टिस है which is very similar to bean shaped। आप इसको ले सकते हो कि ये कैसे होते हैं, ये बीन शेप्ड होते हैं। इन टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। There are so many small compartments which are present inside testes। अब अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करेगा किडनी से, राइट। छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये कंपार्टमेंट्स है जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये रहा टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो कंपार्टमेंट प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चा हम, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो हमारे पास आ जाएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के साथ साथ ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। तो जो पूरी स्टोरी हो रही है ना बेटा, वो किसके अंदर हो रही है, वो पूरी की पूरी स्टोरी इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हो रही है। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर है जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, इसके अंदर प्रेजेंट है जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा जर्माइनल एपिथेलियल cells। So we have got testes, we have got seminiferous tubules, और उसके साथ साथ बच्चों क्या है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स हैं, they are going to perform meiosis। क्या परफॉर्म करने वाले हैं बच्चों, ये meiosis परफॉर्म करने वाले। meiosis is nothing but it is a cell division, right। ये क्या होता है बच्चों meiosis, तो मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। ये सेल डिवीजन से ये क्या करेंगे बेटा, ये सेल डिवीजन से बहुत सारे स्पर्म्स बनाएंगे, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल स्पर्म्स। तो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर है जर्माइनल एपिथेलियल सेल, इस जर्माइनल एपिथेलियल सेल के अंदर होगा मियोसिस, और इस मियोसिस के थ्रू क्या बनने वाले हैं बच्चों, इस मियोसिस के थ्रू बनने वाले स्पर्म्स। तो आपने ये ऑर्डर को हमेशा याद रखना है। वी विल चेक इट आउट वन बाय वन, राइट। तो बेटा क्या दिया हुआ, टेस्टिस, टेस्टिस इसका लोकेशन क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास होता है एक यूरेनरी ब्लैडर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी के अक्रॉस रिवॉल्व करता है। और ये यूरेनरी ब्लैडर से एक पाइप निकल रही है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में यूरेटर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता है पेनिस। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? पेनिस होता है। मैं एक्चुअल डायग्राम तो आपको शो ही करूंगी। तो ये हो गया पेनिस, फाइन। अब पेनिस के साइड में बच्चों, अभी देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ये बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, इस साइड भी क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं, राइट। इन डक्ट से ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, ये सारे भी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेस्टिस लोकेटेड होता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस। और बच्चों अगर हम देखें तो ये जो टेस्टिस है, ये पाउच के अंदर क्या होता है? एनक्लोज्ड होता है, ये पाउच के अंदर बंद होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बॉडी के बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्या प्रेजेंट है? स्कोरोटम प्रेजेंट है। स्कोरोटम, व्हाट इज स्कोरोटम? अगर हम देखें तो स्कोरोटम इज नथिंग माय डियर स्टूडेंट्स बट इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्कोरोटम, फाइन। तो एक पाउच होता है, एक पाउच होता है, और इसी पाउच के अंदर लोकेटेड होते हैं दो टेस्टिस। एक टेस्टिस ये रहा आपका, और दूसरा टेस्टिस ये रहा, और इनके बीच में एक फाइन सा जो है सेपरेशन होता है फोल्ड स्किन के थ्रू, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ पे देख लिया कि टेस्टिस का लोकेशन क्या है। तो टेस्टिस स्कोरोटम के अंदर लोकेटेड है। किसके अंदर लोकेटेड है? स्कोरोटम के अंदर। तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन दी स्कोरोटम। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? स्कोरोटम में। और स्कोरोटम किधर है बच्चों? तो स्कोरोटम इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और स्कोरोटम जो है ये बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है? टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर ढेर सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है। अब अगर हम ये एक्चुअल फिगर में देखें तो बेटा ये ऐसे आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे होंगे, राइट। तो यही कंपार्टमेंट्स क्या है बच्चा? यही कंपार्टमेंट्स है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो आपके बुक में दिया हुआ है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। और जरा रिकॉल करो मैंने क्या बताया था कि इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, और वही चीज आपको यहाँ पे भी बताई जा रही है। जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी ट्यूब्यूल्स। जो बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर है जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, और ये सेल्स करते हैं मियोसिस। मियोसिस इज नथिंग बट इट इज अ सेल डिवीजन, और इसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स। बच्चों मेल की बॉडी में स्पर्म्स थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं। मतलब अगर एक मेल जो 90 इयर्स का हो जाए या वो 100 इयर्स का हो जाए, अगर उसकी बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं, इसका क्लियर इंडिकेशन है बेटा कि वो जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पेन रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेल जो होते हैं वो अपने लाइफ में as long as they are alive they can perform reproduction until and unless there is no such medical condition, ठीक है बेटा। अब अगर हम फर्दर देखें तो क्या बोला गया? स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन गए, तो अब हमें स्पर्म्स को टेस्टिस में रखना तो नहीं है, वी डोंट वांट टू स्टोर देम, राइट। तो फिर ये स्पर्म्स क्या होंगे? ढेर सारे ट्यूब्यूल्स की तरफ पहुंचा दिए जाएंगे।
तो वी विल चेक आउट कि हाउ एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, बट हियर लेट मी टेल यू, हम यहाँ पे मार्किंग करते, ये टेस्टीज है। अब इस टेस्टीज में आपने बहुत सारी चीजें देख ली है कि इस टेस्टीज के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेमिनिफरस टिब्यूल्स होते हैं। तो पहला लोकेशन आपके टेस्टीज का होता है ये, दिस इज द फर्स्ट लोकेशन, पहला स्पर्म का लोकेशन टेस्टीज है। अब टेस्टीज के बाद बच्चा आपके ये स्पर्म इस वाले सेक्शन में जाते हैं, सी शेप्ड का एक सेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, सॉरी ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो बच्चा ये जो आपका सेक्शन है, इट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ये क्या होता है बच्चा, एपिडिडाइमिस होता है। तो सबसे पहले स्पर्म्स टेस्टीज में जाता है और टेस्टीज से फिर स्पर्म्स कहां पे जाते हैं बच्चों, एपिडिडाइमिस में। तो रेटे टेस्टीज या टेस्टीज, टेस्टीज से ये कहां पे जाएंगे, ये एपिडिडाइमिस में जाएंगे। तो मैं आपको अब और डिटेल में अगर समझाऊं, तो ये टेस्टीज होता है, राइट। इन टेस्टीज के अंदर देयर आर सो मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे ढेर सारे कंपार्टमेंट्स है। तो बेटा हर कंपार्टमेंट से हर कंपार्टमेंट एक जगह पे ओपन होता है, हर कंपार्टमेंट एक जगह पे ओपन हो रहा है, कॉमन प्लेस पे ओपन हो रहा है। तो ये वो जो कॉमन प्लेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टीज बोलते हैं। तो सबसे पहले स्पर्म्स जब बाहर निकलते हैं तो वो कहां पे जाते हैं, वो जाते हैं रेटे टेस्टीज में, ठीक है। अब जब ये रेटे टेस्टीज में गए, तो रेटे टेस्टीज से आगे, अब इनके ऊपर मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे टेस्टीज के ऊपर होता है एपिडिडाइमिस। क्या होता है बेटा, एपिडिडाइमिस, एक सी शेप्ड, राइट। तो रेटे टेस्टीज से ये बीच का रास्ता है, और ये रास्ते को क्रॉस करने के लिए आपको एक ट्यूब पे जाना पड़ता है, ओके। और वो जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है वास इफरेंट, इसका नाम है बच्चा वास इफरेंट। आपके बुक में रेटे टेस्टीज और वास इफरेंट को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले बच्चा टेस्टीज में कहां से कहां पे जाएगा स्पर्म, रेटे टेस्टीज में, रेटे टेस्टीज से वो वास इफरेंट में जाएगा, राइट। वास इफरेंट के बाद बच्चों वो जाएगा एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस ये पूरा सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद वो इस टिब्यूल्स में जाते हैं, इस वाले सेक्शन में, जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। ये क्या है बेटा हमारा, ये वास डिफरेंस है। ये जो आपको पूरी पाइप नजर आ रही है, दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होते हुए ये पेनिस के थ्रू मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद ये जाएंगे वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से डक्ट्स में, और लास्ट में यूराइनोजेनिटल डक्ट। बेटा ये जो पेनिस के अंदर डक्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ यूराइनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है और यहाँ से स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं, तो दैट इज अ यूराइनोजेनिटल डक्ट। ये आपको लर्न करना है। Sometime they can ask you in terms of chronological order कि कहाँ पे से क्या चीजें ट्रांसफर हो रही है, क्या पाथ है स्पर्म के ट्रैवल करने का, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने ये चीज देख ली कि स्पर्म बन गया। अब स्पर्म जब टेस्टिस के अंदर बन गया, मतलब ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पुश किया जाएगा। वो रेटे टेस्टीज में बनेगा, फिर वो वास इफरेंट में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा। तो क्या बोला, दिस स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड्स, मतलब स्पर्म को क्या किया जा रहा है, धक्का मार मार के आगे भेजा जा रहा है, एक डक्ट से दूसरे डक्ट, दूसरे डक्ट से तीसरे डक्ट। जब ये टेस्टीज में होते हैं तो ये इमेच्योर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इतने मैच्योर हो जाते हैं बेटा कि ये आगे जाके फीमेल के बॉडी में एंटर करेंगे और वहां पे जो ओवम बैठा हुआ है उस ओवम को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। तो वो इस लेवल पे इसको क्या कर सकते हैं, मैच्योर हो सकता है।
तो sperms are pushed forward from one duct to next. They become mature and able to fertilize the ovum. Moving to the next point. अब सवाल उठता है ग्लैंड्स का क्या रोल है और ये ग्लैंड्स कर क्या रहे, कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, पहले हम वो अपने नेक्स्ट प्रीवियस वाले पिक्चर में देखते हैं. देखो बेटा, ये जो एक आपको यहाँ पे वी विल टेक सम सेपरेट कलर. ओके, एक ग्लैंड आपका ये है, फाइन. जहां पे हम लोग ले लेते इसको सेमिनल वेसिकल. दिस इज अ ग्लैंड. देन आई हैव गॉट यहाँ पे ग्लैंड, इट इज कॉल्ड एज अ bulbourethral ग्लैंड और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ काउपर्स ग्लैंड. तो ऐसे ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है ना, दे आर ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों? तो इन ग्लैंड्स का काम है सीक्रीशन करना. बेटा क्या करना? सीक्रीशन करना. सेमिनल वेसिकल जो कि ऊपर की तरफ एक पाउच लाइक ग्लैंड था, देयर सीक्रीशन, ये सीक्रीट करते और सीक्रीट करके वो कहां पे चला जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट में चला जाता है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूं ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है. इसने क्या किया? इसने कोई चीज प्रोड्यूस करी, तो पहले उसको इस इजैकुलेटरी डक्ट में जाना पड़ेगा. उसके नीचे जो ये सेक्शन है विच आई विल मार्क इट विद डार्क ब्लू, दैट इज योर इजैकुलेटरी डक्ट. तो क्या बोला है? सेमिनल वेसिकल जो ऊपर से सिक्रीशन होते आ रहा है वो पहले इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा. लेकिन यहीं पे ये जो कॉपर्स ग्लैंड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो कॉपर ग्लैंड्स डायरेक्टली जो भी सिक्रीशन है उसको कहाँ पे भेजेगा? यूराइनोजेनिटल डक्ट में भेजेगा. तो जो सेमिनल वेसिकल के अंदर से सिक्रीशन हो रहा है, मैं आपको इस फिगर में भी प्रीवियस वाले फिगर से भी एक्सप्लेन करती हूँ जो हमारे फर्स्ट पेज पे, कि बेटा देखो ये तुम्हारा सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है. तो ये जो भी सिक्रीशन करेगा वो पहले इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूराइनोजेनिटल डक्ट में जाएगा. बट यहाँ पे जो काउपर ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रीशन नो डाउट किधर हो जाता है? डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाता है. Now we have seen this, right? Semen is formed. Semen क्या हो गया बच्चा? Semen form हो गया and secretion of this glands, और ये glands जो है वो secrete भी कर रहे हैं continuously. तो उसकी वजह से हमें एक semen मिलता है. तो what is semen? Semen is nothing. It is a sperm and plus secretion of all glands. स्पर्म्स और सारे ग्लैंड्स के सीक्रीशन को हम ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? सीमेंस बोलते हैं. सीमेन इज इजैकुलेटेड थ्रू पेनिस. अब बेटा पेनिस वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो भी स्पर्म्स होंगे वो फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, और वो फिर स्पर्म्स आगे जाके क्या करेंगे ये तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसमें बात करेंगे. अब मैं आप लोगों को एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे पेयर्ड है. लेट अस चेक आउट हाउ दे आर पेयर्ड. ओके फाइन. तो बेटा इस केस में देखो, टेस्टिस 2 है, एपिडिडाइमिस 2 है, फिर वास डिफरेंस 2 है, ठीक है. तो वास डिफरेंस भी क्या हो गया? 2 हो गया. बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक क्या है? स्कोरोटम, जो कि यहाँ पे आपको 2 लग रहा होगा बट वो एक्चुअल में एक ही होता है, और एक ही स्कोरोटम के अंदर दोनों टेस्टीज होते हैं, और इस टेस्टीज के सामने से आता है पेनिस, राइट. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूराइनोजेनिटल डक्ट मतलब ये पेनिस और स्कोरोटम, यही 2 चीजें हैं जो अनपेयर्ड हैं. बाकी जितने भी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है वो पेयर्ड है. यूराइनोजेनिटल डक्ट मतलब बर्बो वो जो पाइप है, फिर पेनिस और लास्ट में स्कोरोटम, यही 3 चीजें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर्ड नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो एपिडिडाइमस आपको दिख रहा है, ये जो ट्यूब्स ऐसे दिख रहे थे
वो 6 मीटर के ट्यूब्स होते हैं और स्पर्म्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और उन स्पर्म्स को ये पूरे 6 मीटर का रास्ता क्या करना होता है, कवर करना होता है। एक स्पर्म का जो लेंथ होता है दैट इज ओनली 60 माइक्रोमीटर। सच अ स्मॉल स्पर्म, इतने छोटे स्पर्म को क्या करना है, लगभग 6.5 मीटर का रास्ता कवर करना है। Sperm has to cross the distance of 6.5 मीटर। नॉर्मली एक स्पर्म को 6.5 मीटर का क्या करना है, डिस्टेंस क्रॉस करना है। फिर स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ऑब्वियसली कोई इतना काम कर रहा है तो उसको वो काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी, राइट। तो वो एनर्जी स्पर्म्स को कहाँ से मिलता है, फ्रक्टोज से मिलता है, जो कि वो क्या कर रहा होता है, पी रहा होता है, किसके थ्रू, सीमेंस के अंदर जो प्रेजेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। बेटा एक चीज याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन फंक्शन टेस्टिस का है। टेस्टिस ने स्पर्म्स बना दिए तो आगे जाके वो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करा रहे, और वहां पे ग्लैंड्स है जो स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको खाना दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स। पेनिस के थ्रू स्पर्म्स बाहर निकल गए, अब ये फीमेल के बॉडी में जाके कैसे ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, हम ये अपने अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ